बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि बढ़िए वाले हरूफ जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको हमने किसके साथ मिलाना है, दूसरे हरूफ के साथ मिलाना है और देखना है कि उसकी आवाज़ क्या आती है। पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हमने बढ़िए को हमेशा उससे पहले वाले लफ्ज़ के साथ मिलाना होता है, मिला के पढ़ना होता है और मिला के ही लिखना होता है, ठीक है। कभी भी वो तोड़ जोड़ में अकेले नहीं आते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए मैंने लिखा हुआ है म ए मैं, ठीक है, क्योंकि बढ़िए की आवाज़ मैंने आपको बताई हुई है ना। देखिए ज़रा बढ़िए की आवाज़ क्या है, बढ़िए की आवाज़ है ए की, ठीक है, ये नाम है और ये आवाज़ है। बड़ी की आवाज़ क्या है, ए की। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, म ए मैं ना आना। हम कैसे लिखेंगे, बच्चे को बताएंगे। एक्चुअली मेरा कट वाला मार्कर नहीं है तो हम मीम को नीचे से ही शुरू करेंगे। अगर हम ऐसे बनाएंगे ना वो फे की शक्ल हो जाएगी, ये नहीं होगा। हमने बच्चे को बताना है कि हमने बेटे यहाँ से शुरू करना है, लाइन के थोड़ा सा ऊपर से, और ये को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाना है, ठीक है। मैं, और फिर गुलाई बना के हमने इसको लाइन के साथ मिलाना है। देखिए म ए मैं, ये क्या है, न आ ना, न ए ना मैं ना। देखिए म ए मैं न आना मैं ना। क्या है, 45 का एंगल है। पहला लफ्ज़ हमने लाइन के साथ नहीं मिलाना, ये को थोड़ा सा बड़ा बनाना है और नून की गुलाई करके हमने लाइन के साथ लेके आना है। हमने सीधा लाइन के साथ नहीं लेके आना, जैसे बच्चे ऐसे लिख देते ना, ये देखिए ये है, बच्चे ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, तो ये लिखाई अच्छी नहीं आती है। हम लिखाई भी सीख रहे हैं और साथ में तोड़ जोड़ भी सीख रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, देखें थ ए थे, थ ए, ठीक है, थ ए थे ल ला। लाम जब बनाना है ये दोनों इसकी चीजें बराबर हो और यहाँ से इसके साथ हो, थैला। अपने लिखते वक्त हमने क्या करना है, लाइन के ऊपर से स्टार्ट करना है, लाइन के साथ मिलाना नहीं है। क्या किया, हल्का सा हमने उसका बनाया, खम बनाया, फिर मैंने कैसे सिखाया हुआ है, दाल बनाई, ऊपर से कॉर्नर, ये कॉर्नर बन गया। हमने अब इसको ऊपर लेके जाके इसके यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, कटिंग कर दिया। देखिए थर, ये ए और ये गुलाई, ठीक है, ये क्या हो गया, थ ए थे। मैं दोबारा लिखना सिखाती हूँ आपको। क्या, देखें थ, ये गुलाई आएगी, हमने क्या करना है, इसमें वो नहीं बनाना, थे ए थे। अब ये देखे ल आ ला, थैला, क्या हो गया, ये गुलाई आ गई किसकी, ए की, ठीक है, यानी बढ़िए की गुलाई आ गई। क्या हो गया, थ के ऊपर जबर है, थ ए थे, ये क्या हो गया, ला। मैंने बताया था ना लाम बनाना है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। जैसे देखिए म ए मैं न आना, और हमने इसको ऊपर तक नहीं लेके जाना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना। ये देखे बच्चे ऐसे करके ऐसे बनाते हैं ना, देखे ऐसे करके एक बड़ा एक छोटा, या एक लाइन के ऊपर और एक लाइन के नीचे बना देते हैं, तो ये गलत है। देखिए बच्चे और कैसे बनाते हैं, अगर मिसाल के तौर पे ये लाइन है तो बच्चों ने यहाँ से शुरू कर लिया और ये दो आंखें नहीं सही बनी, लाइन को, लाम को लाइन के नीचे बना दिया, ऐसे लिख दिया, तो ये भी गलत है। क्या है, लाइन से लाइन के ऊपर से शुरू करना है। और देखें क्या है, 45 का एंगल है, क्या है, 45 का एंगल है। सिर्फ ला को हमने लाइन के साथ मिलाना है और इनको बराबर बनाना है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ब ए। देखिए ब ए की आवाज क्या होती है, ए। ब ए बै ठ। बैठा हमने कैसे लिखना है, पहले मैंने आपको सिखाया हुआ है, बैठी लिखा था, आज मैं लिख रही हूँ बैठा। देखिए ब बनाया, लाइन के थोड़ा सा ऊपर से ये को थोड़ा सा बड़ा बनाया, फिर हमने क्या बना दिया, मद बना दी। ये देखिए ये मद जैसी होती है, ठीक है, गुलाई ही यहाँ पे आनी है। ये हो गया ब, देखें ए, बढ़िए की आवाज क्या है, ए। बच्चे को बताना ये हमारी बढ़िए है। अब ठ बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने मद बना के, वही जो मेरा पुराना तरीका है, दाल बनाई, देखें दाल बनाई, इसका कॉर्नर बना के ऊपर ले गए, और यहाँ से भी जैसे ये गोल है ना, यहाँ से भी इसी को गोल बनाना है, और हमने इसको लाइन के साथ मिलाते हुए ऊपर लेके जाना है, लाइन के दरमियान में लाके छोड़ दिया। क्या हो गया, बै। देखें ब बै, आगे क्या है, ठ बैठा। समझ आई। देखिए बेटे कोशिश करनी है, ये एक्चुअली मेरे पास व्हाइट बोर्ड है,
تو میرا مارکر جو ہے نا اس پہ پھسل جاتا ہے. تو مگر پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو اچھا سا سکھاؤں. تو آپ نے جب کاپی پہ لکھنا ہے، کاپی کا جو پیج ہوتا ہے وہ تھوڑا سموتھ ہوتا ہے، وہاں پہ پین بھی ٹک جاتا ہے، مارکر بھی ٹک جاتا ہے، تو وہاں پہ ہلتا نہیں ہے، پھسلتا نہیں ہے. اگر میرے پاس گرین بورڈ ہوتا، چوک ہوتا تو بہت زبردست طریقے سے رائٹنگ آنی تھی اور سکھایا بھی جانا تھا. بلکہ سکھا تو میں ٹھیک رہی ہوں، رائٹنگ کا تھوڑا ایشو ہو رہا ہے، وہ مجھے فیل ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کچھ نہیں کرنا. اب دیکھیے یہ کیا ہے، اے، یہ کیا اے، ٹھیک ہے. الف کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے، الف کی آواز کیا ہوتی ہے اور بڑی کی کیا ہوتی اے. کیا ہو گیا اے س ای سی، کیا بن گیا ایسی، اے س ای سی ایسی. اب ہم نے ایسی کیسے لکھنا ہے، میں آپ کو لکھنا بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ دیکھیں ہم نے کیا بنایا، الف بنایا، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کی جو شکل ہے وہ شیپ ہم نے تھوڑی بڑی بنانی ہے. کیسے، یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے شروع کیا، آلموسٹ جتنا ہمارا الف ہے اتنا ہی ہم نے اسے تھوڑا سا اوپر سے ہم نے یہ شروع کیا. یہ دیکھیں ایسے، یہ اب دیکھیں یہ سین، دو دندان نے تیسری گلائی، پھر یہاں سے لے کے ہم نے یہاں تک کیا اور اس کو اوپر لا کے چھوڑ دیا. اب ہماری یہ کیا ہے، یہ والی یہ ہے بیٹے، اس میں یہ کی کون سی شیپ ہے، یہ دیکھیں یہ کی ہماری بڑی کی کون سی شکل ہے، یہ والی ہے، یہ جو ہے اے، ٹھیک ہے. اب بیٹے سین کیا ہے، یہ دیکھیں ایک دندانہ بنایا، دوسرا اور تیسری ہم نے کیا کر دی، گلائی بنائی ہے. اور یہ جو ہمارا ہے نا، یہ دیکھیں یہ لائن کے پاس پاس ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اوپر نہ ہو اور لائن کے بہت زیادہ نیچے نہ ہو، یا لائن کے اوپر ہو یا لائن سے تھوڑا سا اوپر ہو. کیا ہو گیا اے سی. دیکھیں بچے کیسے لکھتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم نے ایسے نہیں لکھنا. بچے کیا کر دیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ چھوٹے ہیں تو انہوں نے اپنے حساب سے لکھنا ہے. بچے دیکھیں ایسی، تو یہ دیکھیں جب ایسا لکھنا ہے وہ غلط ہو جائے گا. کیا ہے، یا بچے کیا کرتے ہیں ایسی، یعنی کہ بچے کو یہ چیز نہیں بنانی آتی ہے. یہ چیز یہ میں نے اپنی جب میں نے کاپی پہ ویڈیوز بنائی اپلوڈ کی ہے، میں نے اس پہ بتایا ہے کہ ہم نے چھوٹی اے کی شیپ کیسی بنانی ہے کہ وہ چھوٹی اے لگے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ لائن کے اوپر آئے، لائن سے اوپر آئے، لائن سے نیچے نہ ہو، جیسے کہ یہ ہے، یہ امین کی بالکل سیدھی نہ اس کی شیپ ہو. امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور آپ اس کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جلدی پہنچے اور آپ اس علم کو حاصل کر کے آگے بچوں تک پہنچائیں. پہلے میں ہر ویڈیو میں نے بتایا کہ کامیاب استاد وہ ہے جس کا شاگرد کامیاب ہو. اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے شاگردوں کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ.